अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट खान टीवी, जहां पर्दा उठता है तारीख के सबसे बड़े राजों से। वो राज जो सदियों से छुपाए जा रहे थे या फिर दुनिया ने जानबूझकर भुला दिए। आज हम आगाज कर रहे हैं अपनी नई सीरीज इजिप्ट पिरामिड सीरीज की। हमारी कोशिश होगी कि हर पिरामिड की मुकम्मल डिटेल भी हो और वीडियो को भी शॉर्ट किया जाए ताकि आपका कीमती वक्त जाया ना हो। हम बनाएंगे एक प्लेलिस्ट जिसमें आपको तरतीब के साथ 15 मशहूर पिरामिड्स को डिस्कवर कराया जाएगा, जहां हर वीडियो में आपको एक नया एहराम मिलेगा, उसकी तारीख, तामीर, जादुई पहलू और सबसे बढ़कर वो खुफिया राज जो शायद कभी आपने सुने ही ना हो। अगरचे मिस्र में अब तक 138 एहराम दरियाफ्त हो चुके हैं, लेकिन माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर में 200 से जायद एहराम मौजूद हैं, जिनमें कुछ चीन और सूडान में भी पाए जाते हैं और कुछ जमीन में दफन है। मगर हम दरियाफ्त करेंगे सिर्फ उन 15 अजीम और पुरअसरार एहरामों को जिन्होंने मिस्र की तारीख, साइंस और इंसानियत के शऊर पर गहरे असरात छोड़े। और पहले मरहले में हम बात करेंगे पहले पिरामिड की, यानी स्टेप पिरामिड ऑफ जोजर, इंसानी तारीख का सबसे पहला आसमानी मीनार जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि पुरअसरार, रूहानियत और सितारों की रोशनी से बना था। जोजर पिरामिड, दुनिया की पहली कायनाती सीढ़ी, 2270 कब्ले मसीह मिस्र की सरजमीन पर पहली बार एक ऐसा पथरीला ढांचा वजूद में आया जो न सिर्फ उस वक्त के इंसानी जहन से आगे था बल्कि शायद आज भी एक सवालिया निशान है। क्या ये सिर्फ एक मकबरा था या फिर आसमानों तक जाने वाली एक रूहानी सीढ़ी? यह है स्टेप पिरामिड ऑफ जोजर, दुनिया का पहला पत्थरों से बना हुआ पिरामिड। फिरौन जोजर मिस्र के तीसरे खानदान का पहला हुक्मरान था, लेकिन असल जादूगर था उसका वजीर इम्होतेप, मतलब कि जिसने जोजर पिरामिड बनाया था। ये वही इम्होतेप है जिसे बाद में मिस्रियों ने खुदाई मकाम दे दिया, क्योंकि उसने कुछ ऐसा बनाया जो उस वक्त नामुमकिन था। पहली बार ये वो पहली इमारत थी जो मुकम्मल तौर पर चूना पत्थर से बनी, यानी मट्टी की ईंटों का दौर खत्म और पत्थरी दौर की शुरुआत हुई। क्यों कहते हैं स्टेप पिरामिड? क्योंकि ये 6 तहों पर मुश्तमिल था, जैसे सीढ़ियां जो आसमान की तरफ जाती हैं। इसका मतलब यह था कि बादशाह की रूह आसमानों तक जा सके। जेरे जमीन 6 किलोमीटर लंबी सुरंगें, एक 28 मीटर गहरा शाफ्ट, गढ़ा, भारी पत्थरों से बंद किया गया खुफिया कमरा, दीवारों पर नीले फेंस, नीलमी पत्थर की टाइलें, हजारों बर्तन, मुजस्मे और नवादरात। पानी से पिरामिड कैसे बना? 2024 की एक तहकीक के मुताबिक पानी का इस्तेमाल करके भारी पत्थरों को बुलंदी पर पहुंचाया गया। हाइड्रोलिफ्ट सिस्टम के तहत पानी में तैरते राफ्ट्स पर पत्थरों को सुरंगों के जरिए ऊपर ले जाया गया। ये नजरिया सदियों पुरानी रैंप और स्लेव लेबर थ्योरी को चैलेंज करता है। क्या आप जानते हैं कि इस पिरामिड की तामीर में जिस चूना पत्थर का इस्तेमाल हुआ वो खास रेत से भरे लेयर्स वाले इलाकों से लिया गया? जी हाँ, हर बर्थ 30 से 60 सेंटीमीटर मोटी थी। इसने तामीर को न सिर्फ आसान बनाया बल्कि एक कुदरती कटिंग टेम्पलेट फराहम किया। ये इजिप्ट के जमीन के नीचे मौजूद एक कुदरती ब्लूप्रिंट था जिसे इम्होतेप ने जैसे पढ़ लिया हो। गिस्र एल मुदीर सिर्फ दीवार नहीं, पानी का राज जोजर पिरामिड के पास मौजूद पुरअसरार ढांचा जिसे अक्सर लोग एक दीवार या फसील समझते रहे। अब पता चला है कि यह दरअसल एक सेडिमेंट ट्रैप था, यानी एक जगह जहां पानी आकर थमे, गंध हटे और आगे साफ पानी जाए। यह कदीम वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा था। पिरामिड बनाने से पहले पानी कंट्रोल करने की रिहर्सल या बाद की हिफाजत का इंतजाम। डीप ट्रेंच, जमीन के नीचे पानी का फिल्टर। पिरामिड के जुनूबी हिस्से में एक गहरा खंदक नमा कमरा मौजूद है जिसे आज तक कोई मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सका, मगर नई तहकीक बताती है कि यह खंदक पानी को साफ करने का एक कदीम निजाम था। तसव्वुर करें, हजारों साल पहले मिस्र के रेगिस्तान में ऐसा फिल्टर सिस्टम बनाया गया था जिसमें कंपार्टमेंट, पाइपलाइन और ओवरफ्लो चैनल तक शामिल थे। क्या यह महज इत्तेफाक था या फिर किसी बहुत बड़ी सच्चाई का इशारा? जोजर पिरामिड के अंदर 2 बड़े शाफ्ट्स हैं, एक शुमाल में, एक जुनूब में, और अब इंकशाफ हुआ है कि ये दोनों जेरे जमीन 200 मीटर लंबी सुरंग से जुड़े हुए हैं। ये सुरंगें सिर्फ मकबरा नहीं थी बल्कि शायद पानी के अंदर जाने और बाहर आने का निजाम थी। जैसे आज के जमाने का हाइड्रोलिक लिफ्ट, पत्थरों को नीचे उतारा जाता, पानी के जरिए ऊपर लाया जाता और यूं बगैर रैंप के बुलंदी तक सामान पहुंचता। ये क्या सिर्फ फन तामीर था
या एक ऐसा राज जो सिर्फ बादशाहों और काहनों को मालूम था? क्या सक्कारा पानी के नीचे था? नई तहकीकात ने हैरान कर दिया। सक्कारा का इलाका एक बड़ी नदी के बहाव के रास्ते पर वाक़या था। करीब ही एक कदीम झील अबूसीर लेक भी मौजूद थी, जिसका पानी डीप ट्रेंच, गिस्र अल मुदीर और पूरी पिरामिड कॉम्प्लेक्स तक आता था। ये झील 400 मुरब्बा किलोमीटर से पानी जमा करती थी। यानी जोजर पिरामिड सिर्फ एक कब्र ना थी, बल्कि एक वाटर प्रोजेक्शन सिस्टम का मरकज थी, जिसने बादशाह के साथ साथ पूरी तहजीब को महफूज रखा। फ्रांसीसी माहिर आसार कदीमा जॉन फिलिप लावर ने 75 साल इस पर तहकीक की और बताया कि ये इमारत बार बार रीडिजाइन की गई थी, जैसे कोई ताकत इसे मुकम्मल होने से रोक रही हो। 1992 में एक जोरदार ज़लज़ले ने स्टेप पिरामिड को शदीद नुकसान पहुंचाया। इसके बाद अंदरूनी चेंबर्स और गैलरियां गिरने के खतरे में आ गईं। पत्थरों के बड़े ब्लॉक्स नीचे गिर गए और अगर बरवक्त मुरम्मत ना की जाती तो ये पूरा ढांचा मुनहदम हो सकता था। 2006 ने एक बहाली मंसूबा शुरू हुआ, मगर कुछ माहिरीन ने एतराज किया कि बहाली में जदीद मवाद इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि कंक्रीट, जो इस कदीम इमारत के असली ढांचे के खिलाफ है। मिस्री हुक्काम ने बाद में इस बात की वजाहत दी कि जदीद मवाद सिर्फ आर्जी सपोर्ट के लिए था, असल फन्ने तामीर महफूज रखने की पूरी कोशिश की गई। ये पिरामिड सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि मिस्री फन्ने तामीर का पहला मुकम्मल पथरेला कॉम्प्लेक्स था। यहाँ कई मंदिर, अदालतें और अलामती इमारतें थीं जो सिर्फ फिरौन के लिए मखसूस थीं। हालिया बरसों में माहिरीन ने 3D स्कैनिंग, राडार और थर्मल कैमरों की मदद से पिरामिड के खुफिया हिस्से देखने शुरू किए। इन तहकीकात से पता चला कि कुछ हिस्से अब भी इंसान की पहुंच से बाहर हैं और मुमकिन है कि वो कदीम राजों से भरे हुए हो। तो क्या जोजर पिरामिड पत्थर और अकीदत से ज्यादा एक जिंदा साइंस थी? क्या इम्होटेप सिर्फ इंजीनियर नहीं, बल्कि एक ऐसा शख्स था जिसने जमीन, पानी और आसमान को आपस में जोड़ दिया? अगर ये राज हजारों साल छुपे रहे, तो और क्या छुपा हुआ है जो अभी तक हमने देखा ही नहीं? अगली किस्त में हम बात करेंगे पिरामिड ऑफ सेखिम खेत, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तब तक हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब।